मिंबर रसूल पे जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम महफिल रसूल बे हाजिर बाश सुन्नी मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी ख़िताबिहिल अज़ीम व किताबिहिल क़दीम यौम तबयज़्ज़ु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अफ़नजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बहुत जल्द शहज़ादे हुजूर मासूम मिल्लत नबी रहे मज़हरे आला हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारान रज़ा खां साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहु नूरानी मिंबर मुबारक पे तशरीफ़ लाने वाले हैं। और शहज़ादे का बयान होना है। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम आपको कुछ बातें बताते हैं। ज़हन कुछ बनाया नहीं है। अब ये है कि वो हजरत बस आ जाएं, मैं वही रास्ता देख रहा हूँ, वो चमके तब तक कुछ ना कुछ सुनते रहिए। क्या और 11 दिन तक तो सुनबे किए। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है कंजुल गराइब। कंजुल गराइब। क्या नाम है किताब का? कंजुल गराइब। कंजुल गराइब। उसके अंदर लिखा हुआ है एक तारीख, उससे लीजिए। उसके बाद जो है, जो आयत मैंने तिलावत की है वो दूसरी है। तब तक हो सकता है हजरत आ जाएं। कंजुल गराइब में लिखा है एक यहूदी की लड़की, कोई बीमारी आई, हवा चली कुछ ऐसी कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी चली गई और दीगर बीमारियों की वजह से उसके हाथ भी शल हो गए, पैर भी बेकार हो गए। न हाथ काम करता है न पैर काम करता है, आंखों की रोशनी भी नहीं है। ठीक है, आंखों की रोशनी भी नहीं है। वो यहूदी बड़ा आदमी था, पैसे वाला आदमी था। शहर के बाहर उसका एक बड़ा सा बाग था, तो उसने अपनी लड़की के लिए कुटिया बना दिया उसी बाग में और रहने सहने का इंतजाम कर दिया।
खुद भी रहता, खिलाता पिलाता और कहता यहीं रहो, वहीं टहलाता, ताकि हवा बदले, आबो हवा बदले और बाहर की हवा लगे तो हो सकता है कुछ राहत मिले, हाथ कुछ काम करना शुरू करें, पैर काम करना शुरू करें, आंखों में रोशनी शायद कुछ आए। इस तरीके से वो अपने हिसाब से कि बाहर की हवा लगे तो कुछ ना कुछ आराम मिले तबीयत को। बड़ा आदमी था, बाग उसका था, उसने उसमें रहने का इंतज़ाम कर दिया। और एक बात ये बता दूं मैं आपको, कंजुल गराइब में जो लिखा है, इस किताब का हवाला हुजूर शेरे सुन्नत के भाई हुजूर महबूब मिल्लत ने भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ गए? तो उस आबो हवा में रहने लगी वो लड़की। एक दिन आबो हवा में वो लड़की रहने लगी। एक दिन इसको शहर में कुछ काम पड़ गया, तो ये लड़की के लिए खाने पानी का सब इंतजाम कर दिया, खिला दिया पिला दिया। और खिलाने पिलाने के बाद कहा, ए बेटी तुम यहीं रहो, मेरा ये काम है शहर में, मैं काम को निपटा करके शाम तक वापस आता हूँ। ये चला गया काम देखने के लिए शहर में, और कुछ ऐसा मसला हुआ, काम उलझ गया या नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसको रुक जाना पड़ा, तो वो नहीं आया उस दिन। अब ये लड़की क्या करती है, वहां बैठी रही। जब ये चला गया, यही था देखभाल करने वाला, कोई नहीं बचा। एक परिंदा आकर के एक पेड़ पे बैठता है, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक परिंदा आया बाग में, एक पेड़ के ऊपर बैठा और बड़ी दर्दनाक आवाज में वो बोलने लगा। डरावनी आवाज, दर्दनाक आवाज, घबरा देने वाली आवाज। उस आवाज में कुछ बोलने लगा, कुछ कहने लगा, इस तरह की आवाज निकलने लगी। अब ये लड़की एक तो अकेले, बाप चला गया, इंतजार कर रही है, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, अब वालिद आएंगे अब वालिद आएंगे। इंतजार करते करते जब काफी टाइम हो गया तो इसको घबराहट हुई अकेले की वजह से। और एक तो उसकी घबराहट, दूसरे वो परिंदा आया और परिंदा के डरावनी आवाज में, घबरा देने वाली आवाज में वो बोलने लगा। तो ये लड़की और घबराई और डरी, कोई सहारा नहीं, और वो परिंदा ऐसा बोल रहा है। लड़की घबरा गई और घबरा करके चारपाई से उठी और धीरे धीरे, दिखता तो नहीं था, टटोलते हुए धीरे धीरे कान से जो आवाज टकरा रही थी, उस आवाज का अंदाजा लगा करके कि यहीं से आवाज आ रही है, उसी पेड़ के नीचे वो लड़की आती है। पेड़ के नीचे आई कि आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है। वो लड़की पेड़ के नीचे आई और पेड़ के नीचे आने के बाद उसने नजर उठा करके पेड़ की तरफ देखा। तब तक परिंदे के पर से खून का एक कतरा उसकी आंखों में टपका और आंख में रोशनी आ गई। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। पीछे वाले भी बोलो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख में वो खून का कतरा टपका, परिंदे के पर में खून लगा हुआ था। इतने में आंख देखने लगी, और जब एक आंख में रोशनी आई, उसने देखा एक परिंदा है, उसके पर में खून लगा हुआ है। तो दूसरा कतरा उसने फिर गौर से देखा कि पर कहाँ है, और उसी निशाने पे देखने लगी। दूसरा कतरा दूसरी आंख में टपका, उसमें भी रोशनी पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जश्न शहीद आजम, जश्न शोहदाए करबला, जश्न शहीद आजम। शान अहले बैत, शान अहले बैत। मुफ्ती मोहम्मद फारान रजा साहब किबिला, हजरत मुफ्ती फारान रजा साहब किबिला। नारे तकबीर। नबीर मजहर आला हजरत, नबीर मजहर आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फारान रजा साहब किबिला,
शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत, शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए हज़रात। अल्लाहु अकबर। या रसूल जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अब आप इस चेहरे की ज़ियारत करें जो हमने बताया था कि हमारी निगाहें बस रास्ता ही देख रही हैं। तो हजरत तशरीफ ले आए। अब मुझे टेंशन नहीं है, चाहे जब चाहूं तब खत्म कर दूं। तो बात जो मैं कर रहा था कि वो लड़की जो है, हजरत कंजुल गराइब का एक हवाला पेश किया और हमने कहा ये हवाले के साथ अगर उस जात का नाम ना बताया जाए जिसने यहाँ तक पहुँचाया है तो नाइंसाफी होगी। तो फिर मैंने कहा ये हुजूर महबूबे मिल्लत ने हवाला पेश किया। क्या राय? सुभान अल्लाह। तो वो जो है लड़की नजर उठाती है ऊपर पेड़ की तरफ, इतने में दूसरा कतरा उसकी आंख में टपका और उसकी दूसरी आंख भी रोशन हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशनी आ गई। अब जब दोनों आंखें देखने लगी तब इसने वो उसी के नीचे खड़ी हो गई और हाथ यूं किया कि इस पर टपकी। एक कतरा हाथ पे टपका खून का और उसको यूं मला तो हाथ भी काम करना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरा कतरा टपकाया और उसको यूं करके इस पे मला तो ये भी हाथ काम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद फिर कतरा टपकाया और पैरों में मला तो पैरों के अंदर भी जान आ गई और पैर भी काम करना शुरू कर दिए। आंखें भी ठीक, हाथ भी ठीक, पैर भी ठीक। अब वो लड़की उसी बाग में घूम रही है। उसका बाप यहूदी आया, देख रहा है कोई औरत घूम रही है, जा करके पीछे से आवाज दिया, ए औरत, मेरी लड़की यहाँ थी जो आंख की अंधी थी, हाथ की लूली थी, पैर की लंगड़ी थी, वो कहाँ गई? लड़की ने मुस्कुरा के जब पलट के देखा है तो बाप खुश हो गया। ए मेरी बेटी हैरान रह गया, तू तो मेरी लड़की है मगर तू तो देख रही है, तू तो चल रही है, मेरे हाथ काम कर रहे हैं। तो लड़की मुस्कुराई, बोले अब्बू जान आप जब चले गए एक परिंदा आया, मैं घबरा रही थी, वो परिंदा पेड़ के ऊपर बैठा और भयानक आवाज में कुछ बोलने लगा, मुझे घबराहट हुई, मैं नीचे गई और जा करके उसकी तरफ चेहरा किया, एक कतरा खून का मेरे आंखों में टपक गया, आंख रोशन हो गई। दूसरे में टपकाया, उसमें भी रोशनी आ गई। फिर मैंने खून का कतरा लिया, हाथों पे मला, पैरों पे मला तो हाथ भी ठीक हो गए, पैर भी ठीक हो गए। यहूदी कहता है, ए लड़की मुझे ले चल परिंदे के पास, जरा देखें तो कौन सा परिंदा है। परिंदा भी बैठा हुआ है, ये जाता है पेड़ के पास में और कहता है, ए परिंदे जरा बता मुअम्मा क्या है, मैटर क्या है, तेरे पर में खून कैसा है, इतनी तासीर कैसी है। तो परिंदे को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई दी। याद रखिएगा, उसको हिदायत मिलनी थी यहूदी को, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी परिंदे को। परिंदा बोला, सुनो मुहर्रम की 10 तारीख है, हम लोग जो है दाना चुगने के लिए गए हुए थे, दोपहर का टाइम था, कुछ चुग चुके, एक बाग में गए, पेड़ के ऊपर बैठ गए कि थोड़ा आराम कर ले, धूप जब खत्म हो तब फिर निकलने के लिए फिर निकले दाना चुगने के लिए। इतने में हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि किसका पेट भरा, किसने कितना दाना पाया। हाथी पे गैबी की एक आवाज आती है कि नेवासे रसूल इमाम हुसैन मैदाने करबला में खाको खून में लथपथ है और तुम्हें खाने की फिक्र लगी हुई है, तुम अपने पेट भरने की फिक्र में हो। हम सब बदहोश हो गए, वहां से उड़े, मैदाने करबला में पहुंचे। ये परिंदा बोला, मैं दीवाना हो गया और जाके इमाम के खून में अपने आप को डुबो दिया, लौटने लगा उसी में। ए सुन्नी मुसलमान, अगर परिंदे हुसैन के दीवाने हैं, ये सुन्नी ना हो तो कैसा सुन्नी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत शान अहले बैत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। परिंदा बोलता है कि मैं उस खून में लौटने लगा और लौटने के बाद वहां से उड़ा, सब उड़े अपनी अपनी तरफ चले गए। मैं आया इस बाग में और इस बाग में आने के बाद इस पेड़ पे बैठा, तेरी बेटी थी। मैं बोलने लगा, मैं रोने लगा, वो लड़की घबरा के आई और मेरे परों में उसी खूने हुसैन है, वही खून है जो मेरे पर से तेरी बेटी के आंख में टपक गया। अल्लाह के इज्जत की कसम, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं, खूने हुसैनी की करामत है ये, हुसैन के खून की करामत। जरा जोर से बोलो या हुसैन, खूने हुसैन की करामत है। तेरी बेटी की आंख भी रोशन हो गई, हाथ भी रोशन हो गए। मुझे कहने दो कंजुल गराइब के हवाले से, खूने हुसैन में अगर आंखों में रोशनी देने की ताकत है, जब हुसैन का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह। बेदार है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तकरीर मेरी नहीं शहजादे की सुननी है। सुभान अल्लाह, ठीक है ना? जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारी तकरीर तो 11 दिन से सुनत हो। कई दिन से? आज कौन दिन हुए? 12वां। ठीक है ना? आज शहजादे को सुनना, जहां से ये सारी चीजें मिलती हैं, जरा इस पर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर सुन्नत का फैजान है, वरना पढ़े तो बहुत है। क्या बोले अब जरा वो टुकड़ा जो मैंने तिलावत किया है, इस टॉपिक पे और ज्यादा नहीं, इस टॉपिक पे आज हजरत ही बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो मैंने आयत तिलावत की बस इतना आपने सुन लिया। आयत तिलावत की, यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, वो दिन जिस दिन कुछ चेहरे काले होंगे और कुछ चेहरे सफेद होंगे। सुभान अल्लाह। वो दिन जिस दिन कुछ चेहरे चमकदार होंगे, रोशन होंगे, सफेद होंगे। वो तस्वद्दु वजूह, और कुछ चेहरे, कुरान फरमाता है वो वजूह यौमइज़िन नाज़िरा वो वजूह यौमइज़िन बासिरा। कुछ चेहरे बेरौनक होंगे और कुछ चेहरों से नूर टपकता होगा। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन सा दिन होगा? कयामत का दिन, कयामत का दिन। अच्छा, कुरान कह रहा है यौम तबयज़्ज़ु वजूह, उस दिन कुछ चेहरे तबयज़्ज़ु सफेद चमकदार रोशन होंगे, अगरचे वो दुनिया में कितना ही काला रहा हो, कितना ही काला रहो, लेकिन उस दिन चेहरे रोशन होंगे। वह तस्वद्दु वजूह, और कुछ चेहरे काले होंगे, अगरचे दुनिया में कितना उज्जर उज्जर। क्या बोले आप? दुनिया में कितने ही सफेद रहे हो, काले हो जाएंगे। अच्छा, चेहरे काले क्यों होंगे और चेहरे सफेद क्यों होंगे, इसको भी आप जानिए। मुहक्किकीन ये कहते हैं कि चेहरे काले जानते हो किसके होंगे? ये मैं नहीं कहता, अहले हदीस अहले हदीस अहले हदीस बड़ किए रहता है। इससे पूछो कहीं अहले हदीस मिलता है? मैं तुझे बताऊं, तफसीर खाजन, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर इब्ने असीर, ये तमाम तफसीरों के मुसन्निफीन ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के हवाले से लिखा कि चेहरा किसका काला होगा और चेहरा किसका गोरा होगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का कौल नकल किया है तमाम मुफस्सिरीन ने। वो कहते हैं तब यज़्ज़ु वजूह अहली सुन्ना व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअह। मैदाने क़यामत में अहले सुन्नत के चेहरे चमकदार होंगे और बिदअतियों के चेहरे काले होंगे। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, शाने अहले बैत, शहजादे मासूमे मिल्लत, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब मेरी बात सुनो, मुफस्सिर ने ये नहीं लिखा तब यज़्ज़ु वजूह अहलिल हदीस, अहले हदीस के चेहरे चमकदार होंगे। लिखा तब यज़्ज़ु वजूह अहली सुन्नत वल जमाअह, अहले सुन्नत व जमाअत के चेहरे
चमकदार होंगे, और काले जो होंगे वो अहले दलालत के होंगे, गुमराहों के होंगे। और अहले दलालत गुमराहों का ये वो स्टेज नहीं है कि चुप्पे चुप्पे बोलो, वहाबियों के चेहरे काले होंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देवबंदियों के चेहरे काले होंगे और अहले सुन्नत के चेहरे चमकदार होंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा वजह क्या है? उलमा बयान फरमाते हैं, वो हाबी, देवबंदी, राफजी, कादियानी, तबलची दुनिया में कितना ही सफेद क्यों ना हो, मगर मैदाने कयामत में उसके कुफ्र की स्याही जो दिल में है चेहरे पे आ जाएगी और चेहरा काला हो जाएगा। चेहरे पे जो कालक होगी वो कुफ्र की स्याही होगी, और अहले सुन्नत के चेहरे पे कितना ही काला दुनिया में हो, मैदाने कयामत में ईमान का नूर चेहरे पे आ जाएगा और चेहरा रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नूर आंखों में हो तो चेहरे पे उजाले होंगे, नूर आंखों में हो तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए, आमीन। अच्छा एक बात और जान लो, इतनी तहकीक के अच्छा खाली इतने नहीं, कुछ हवाले जात याद आ रहे हैं। ये देखो क्या नाम है, मुहद्दिस अबुल लैस समरकंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं। कौन सी किताब? अबुल लैस समरकंदी मुहद्दिस, वो लिखते हैं ये जो 72 फिरके वाली हदीस नहीं है, आप पढ़ते हो, तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका नाजी होगा, जन्नती होगा। तो आगे आप पढ़ते हो, कालूमा है या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा ए अल्लाह के रसूल वो जन्नती फिरका कौन सा होगा? तो रिवायतों में आया जो आपने सुना वो ये है कि नबी ने जवाब दिया, काला मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं वो जन्नती फिरका है। तो देखो ये टुकड़ा, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं वो फिरका जन्नती है। देवबंदी कहता है उस पर मैं हूँ जो जिस पर नबी बताए हैं इसलिए हम जन्नती हैं। वहाबी कहता है उस तरीके पे हम हैं इसलिए हम जन्नती हैं। सुन्नी कहता है उस तरीके पे हम हैं इसलिए हम जन्नती हैं। हम कहते हैं हम तुम्हें साफ ही कर देते हैं कि कौन उस तरीके पर है। ये देख मुहद्दिस अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो फिरका कौन है, काला हुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह, नबी ने साफ बता दिया वो अहले सुन्नत वल जमाअत है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, अज़मते अहले बैत। सुभान अल्लाह। और बताओ, और हम सिखाएं कि तहकीक होता क्या है। ये जाओ यहाँ शेरे रज़ा के गुलामों के पास आओ, अल हाकिम लिल मुस्तदरक, मुस्तदरक हाकिम की, वो लिखते हैं इस हदीस को नोट करने के बाद अबू हुरैरा के हवाले से, हाजा हदीसुन सहीह सुभान अल्लाह अला शर्त मुस्लिम, ये हदीस सही है और इमाम मुस्लिम की शर्त पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से और अगर गाढ़े में जाएंगे तो आपको दिक्कत पड़ेगी, ये तो समझेंगे मगर आपको परेशानी पड़ेगी, इसलिए ज्यादा गाढ़े में न जाकर के बस दो बात और सुन लीजिए, बात खत्म कर देते हैं। कुरान में आया जो मैंने टुकड़ा तिलावत किया, आफा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, अल्लाह फरमाता है क्या समझते हो हम मुसलमानों को मुजरिमों जैसा कर देंगे, मुसलमान और मुजरिम को एक जैसा कर देंगे? नहीं, अब भी नहीं समझोगे। गोया कुरान बताना चाहता है अपना अपना है, गैर गैर है। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन मुसलमान एक कैसे हो सकता है? मोमिन अपना है और मुजरिम, मोमिन और मुजरिम, मुसलमान और मुजरिम एक कैसे हो सकता है? मुसलमान जो है, मोमिन जो है वो मेरा है और मुजरिम जो है नाफरमान, बागी, गद्दार, काफिर वो गैर है।
तो गैर गैर है, अपना अपना है, दोनों एक नहीं है। यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा, मैदान क़यामत में जो मोमिन मुत्तकी होंगे वो मेहमान बना के रब के हुजूर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेहमान बना के जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहमान बन के जाएगा नहीं, ये हश्र तो हश्र कब्र से इतना डंडा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र तो बहुत दूर है, डंडा डंडा यहीं से शुरू हो जाएगा, कब्र ही से। किसी दीवाने ने कहा जो शहदाए नबी है हश्र में बेरोके जाएंगे, और जो गुस्ताखे नबी है कब्र ही से ठोके जाएंगे। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमाए। तो ये मारा मारा फिरेगा वहाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मारा मारा फिरेगा। आखिरी बात, आला हजरत होंगे, हम उनके गुलाम होंगे, शेरे सुन्नत होंगे, हम उनके गुलाम होंगे, शेरे सुन्नत जन्नत में जा रहे होंगे, आला हजरत जन्नत में जा रहे होंगे, हम गुलाम भी पीछे पीछे जन्नत में जा रहे होंगे। वही अशरफ अली थानवी कुछ चलो खड़ा हुई, तो ये बोलेंगे कि अरे हमारी तरफ जरा देख लो, हमारे लिए भी कुछ थोड़ा सा। कुरान फरमाता है यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ीला इरजिऊ वराअकुम। कुरान फरमाता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनाफिकीन कहेंगे ईमान वालों से थोड़ा सा मेरी तरफ देख लो ताकि तुम्हारे नूर का कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए। और कैसे? कुरान फरमाता है यौमा तरल मोमिनीना वल मोमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। वो दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम मोमिनों को देखोगे नूर उनका उनके आगे पीछे चलेगा, दाएं बाएं चलेगा। सुभान अल्लाह, ये मेरी बात नहीं, कुरान बोल रहा है। मैं अपने घर से बोलूं तो जबान काट दो, मेरे बाप की आवाज नहीं, कुरान की आवाज है, अल्लाह की आवाज है। अल्लाह फरमाता है मोमिन हश्र में चलेंगे तो नूर दाएं बाएं आगे पीछे चलेगा। यही नूर जब मुनाफिकीन देखेंगे, काफिरीन देखेंगे, वही अशरफ अली थानवी भी होगा, वही रशीद गंगोही भी होगा। जब ये देखेंगे तब कहेंगे उन्जुरूना, थोड़ा मेरी तरफ देख लो, थोड़ा नूर का कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, कुछ हिस्सा नूर का मुझे भी मिल जाए। तब कहा जाएगा क़ीला इरजिऊ इरजिऊ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आज नूर की खैरात मांगते हो, कल नूर मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज ले उनकी आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे मासूमे मिल्लत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला, मौलाना हामिद रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए। मजमून तो बहुत है जहन के अंदर, और लेकिन आज नहीं, बस इतना समझ लो ये जो कुछ भी कह रहा हूँ ये इन्हीं के कदमों का सदका है और दरवाजे का सदका है। आज इनके होते हुए हम कुछ नहीं, बस इतना हो गया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और दुआ करो हमको भी ठीक रखे ताकि फिर मिलेंगे। है ना? आज हमारा शहजादा बस आज को